राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में भीषण आग लग गई है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है। इस आग की लपेट को दूर से ही देखा जा सकता है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंच गए हैं। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कैंप साइट के सेक्टर 19 में सिलेंडर फटने से आग लग गई और इलाके में लगे कई टेंटों को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने में अग्निशमन अधिकारियों की सहायता के लिए एनडीआरएफ की एक टीम भी मौके पर पहुंच गई है। आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय प्रशासन, पुलिस और फायर ब्रिगेड के अथक प्रयास जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा के अनुसार आग पर काबू पा लिया गया है। सभी लोग सुरक्षित है और कोई घायल नहीं हुआ है। सैलून और मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार करने वाले बीट्स यूनिसेक्स प्रोफेशनल सैलून और मसाज पार्लर के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने उसके चंगुल से 2 युवतियों को छुड़ाया। साथ ही कार्रवाई में 22,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। आरोपी का नाम भावेश उदय सिंह गेडाम है। क्राइम ब्रांच के सामाजिक सुरक्षा विभाग की पुलिस ने सदर थाना सीमा में यह कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार बीट्स यूनिसेक्स प्रोफेशनल सैलून एंड मसाज पार्लर उक्त पुलिस स्टेशन सीमा के अंतर्गत जेपी हाइट, बेरमजी टाउन, गोंडवाना चौक पर स्थित है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ युवाओं की काफी भीड़ देखी जा रही थी। इस सैलून में युवतियां देह व्यापार में लिप्त थी। पिछले सप्ताह पार्लर में नाबालिग लड़कियों को भी रखा गया था, इसलिए ग्राहकों की अच्छी भीड़ थी। आरोपी भावेश गेडाम अपने आर्थिक लाभ के लिए युवतियों को पैसे का लालच देकर इस व्यवसाय में ढकेल रहा था। इसके बाद वो ग्राहकों के साथ साथ उन्हें जगह भी उपलब्ध कराने का काम करता था। इसी बीच पुलिस को इस तरह की तमाम अफवाहें मिली। फिर उसने शुक्रवार शाम को इस पार्लर के पास एक नकली ग्राहक भेजा। उसने युवती की मांग की। भावेश ने तुरंत उनके दोनों युवतियों में से एक को चुनने के लिए कहा। उन्होंने 5,000 रुपए का भुगतान किया। उसने जल्दी पुलिस को सतर्क कर दिया। पुलिस ने तुरंत छापेमारी की। इसी दौरान आरोपी भावेश युवतियों से देह व्यापार कराते हुए पाया गया। ऑपरेशन में पुलिस ने 2 युवतियों को मुक्त कराया। आरोपी के कब्जे से एक सेल फोन, 10,000 रुपए नगद डीवीआर और 29,000 रुपए की अन्य सामग्री जब्त की गई। अभिनंदन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की ओर से गाड़ियानगर शाखा में आज हल्दी कुकू रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर सांसद बलवंत वानखेड़े, बैंक के अध्यक्ष एडवोकेट विजय बोत्रा, सिविल सर्जन दिलीप सौंदड़े, प्रांजलि बारस्कर, सुदर्शन गांग, पालक संचालक नवीन चौरडिया, अभिनंदन पेंडारी प्रमुखता से उपस्थित थे। गौरव लुनावत, अरुण कडू, प्रदीप जैन, शाखा अधिकारी मंदार कुलकर्णी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी देटे की उपस्थिति में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम संपन्न हुआ। रोग निदान शिविर में नागपुर डॉक्टर अंजू ममतानी, डॉक्टर जीएम ममतानी ने अपनी निःशुल्क सेवा दी, जिसमें सैकड़ों नागरिकों ने सहभाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। आज हमारे अभिनंदन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हुनर्स प्लाजा ब्रांच की तरफ से हर साल हल्दी कुमकुम एक कार्यक्रम होता है। इस हल्दी कुमकुम कार्यक्रम के साथ हम हेल्थ के लिए भी एक कैंप लेते रहते हैं। आज हेल्थ कैंप भी हमारा चल रहा है। निश्चित तौर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ हेल्थ का कैंप लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यह कार्यक्रम हम पिछले 10-12 साल से डॉक्टर महेंद्र भंसाली जी की स्मृति में ले रहे हैं और इसमें हर साल 150 से 200 पेशेंट का चेकिंग होता है और उन्हें रुग्णों के हिसाब से जो दवा दारू लगती है वो हमारी तरफ से और पेशेंट की तरफ से भी दी जाती है। जहाँ तक अभिनंदन बैंक का सवाल है, एक अमरावती जिले में नहीं, विदर्भ में एक बेस्ट बैंक की तरफ मानी जाती है, जिन्हें सरकार भूषण और सरकार निष्ठा 2 बड़े अवार्ड महाराष्ट्र शासन की तरफ से मिले हैं। इसका ग्रॉस एनपीए 0.38 है, डिपॉजिट 347 करोड़ के आसपास है, लोन 260 करोड़ के आसपास दिया गया है और सीडी रेशो 65% के आसपास है। यह बताने मुझे गर्व हो रहा है कि अभी हमारी एक 5 मंजिल इमारत कैंप पर हेड ऑफिस और एक नई ब्रांच खुल रही है, जो मार्च के आसपास हम उसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। शासन की तरफ से अवार्ड मिलते हैं, एसोसिएशन की तरफ से अवार्ड मिलते हैं। इस साल भी हमें कुछ बैंकों की तरफ से 2025 का अवार्ड मिला है। मैं हमारे सभी सभासदों का, सभी चिंतकों का आभारी हूँ। उन्होंने हमारे अभिनंदन बैंक पर विश्वास कराया और हमारे कर्मचारी उनका तो तन मन से अपने बैंक में अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सरकार। बर्तन बाजार युवक मंडल द्वारा विगत 30 वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन करते आ रहा है। उसी श्रृंखला में आज साल का प्रथम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में महेंद्र गांधी, राजेंद्र बंसाली, रक्तदान समिति के अध्यक्ष महेंद्र भुतड़ा, श्री विलास सिंगोले उपस्थित थे। इस अवसर पर 51 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में हरीश पुरवार, महेंद्र बंसाली, मुकेश ओझा, हरीश गांधी, अमन सोनी, शैलेश जैन, मनीष सिंघवी, निरंजन जैन, शरद कोल्हाड़े, आशीष पुरोहित, रामू सोनी, राकेश राव, राहुल भंडारी, महावीर कटारिया सहित मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित थे।
बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को 16 जनवरी की आधी रात को उनके आवास में चोरी के उद्देश्य से आए चोर ने चाकू मारकर जख्मी कर दिया था। सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम मोहम्मद शहजाद है और उसे आज मुंबई के बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया है। इस बार कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद शहजाद को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मोहम्मद शहजाद मूलतः बांग्लादेश का रहने वाला है, जिसके बाद शिवसेना उबाटा पार्टी के आदित्य ठाकरे ने सरकार पर निशाना साधते हुए बांग्लादेशियों की घुसपैठ के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वही मंत्री नीतीश राणे ने ठाकरे को प्रत्युत्तर दिया। बल्लाशाह गोंदिया रेलवे लाइन पर सिंदेवाही आलेवाही के पास रक्सौल एक्सप्रेस से एक बाघ टकरा गया, जिससे बाघ की मौके पर ही मौत होगी। बल्लाशाह गोंदिया रेलवे लाइन बाघों के लिए संकट साबित हो रही है। बल्लाशाह गोंदिया रूट पर मेमू सहित अन्य ट्रेन चलती है। रविवार की सुबह रक्सौल एक्सप्रेस की टक्कर से एक बाघ की मौत की घटना सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खास बात है कि इसके पहले इन्हीं रेलवे लाइनों पर एक बाघिन का बछड़ा मृत पाया गया था। इस बीच चंद्रपुर बल्लारपुर रेलवे लाइन पर अब तक 50 से ज्यादा जंगली जानवरों की मौत हो चुकी है। इनमें बाघ, तेंदुआ, हिरन, चीतल, भालू, जंगली जानवर और अन्य जानवर शामिल है। विधानसभा चुनाव में महायुति की सफलता के बाद अब महायुति की सभी पार्टियां आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इस पृष्ठभूमि में एनसीपी पार्टी का सम्मेलन शिरडी में आयोजित किया गया था। आज इस सत्र में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पार्टी नेताओं के साथ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर बोलते हुए अजित पवार ने कहा कि आने वाला समय एनसीपी पार्टी का होना चाहिए। पार्टी के आगे बढ़ने की पृष्ठभूमि में शिरडी में शिविर का आयोजन किया गया था। पवार ने सभी नेताओं को सुबह जल्दी काम शुरू करने का आह्वान करते हुए कहा कि मैं सोचता था कि मैं उनमें से हूँ जो बहुत जल्दी काम शुरू कर देता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सुबह 3:30 बजे उठकर काम शुरू करने की बात कार्यकर्ताओं से कही। इस अवसर पर उन्होंने आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में 4 का प्रभाग रहने के स्पष्ट संकेत कार्यकर्ताओं को देते हुए तैयारी में जुटने का आदेश दिया। दिवंगत हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे समृद्धि हाईवे वाहन दुर्घटनाओं के कारण लगातार चर्चा में रहा है। इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण ड्राइवर को नींद आना है। पिछले 4 दिनों में समृद्धि हाईवे पर इसी वजह से 3 दुर्घटनाएं हुई। रविवार सुबह नागपुर कॉरिडोर पर चैनल नंबर 295.2 मेहकर पुलिस स्टेशन अंतर्गत समृद्धि हाईवे पर आयशर और ट्रक की टक्कर में एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। पालघर से नागपुर की ओर जा रहे आयशर चालक ने नींद की हालत में आगे चल रहे ट्रक क्रमांक CG04 CG04 MF 6243 को पीछे से टक्कर मार दी। स्टीयरिंग में फंसने से आयशर चालक अमित कुमार यादव की मौके पर ही मौत हो गई। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्र